मथुरा में हमारे लाला किसके साथ, अपने सखाओं के साथ भ्रमण कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। सामने देखा तो ठाकुर जी ने कहा कि अभी व्यवस्था करते हैं वस्त्रों की, अपना ननिहाल है, मामा की नगरी है। देखा सामने से तो कंस के कपड़े, कंस का धोबी ड्राई क्लीन करके बैग भर के ला रहा था। अब जैसे ही ठाकुर जी ने देखा सामने तो देखा तो क्या कहा, प्रणाम किया, बोले मामा जी राम राम। अब धोबी ने जैसे ही ये देखा बोले भांजे कहां से आ गए, तो देखा कृष्ण। तो उस धोबी ने क्या है, ठाकुर जी को फटकार लगा दी, और फटकार लगाकर क्या कह दिया, अहो विद्या स्तवन कचित दया संयोज्या मैत्रा प्रमणे न देहिना। फटकार लगा दी ठाकुर जी को, और फटकार लगाकर वो क्या कहता है धोबी, धोबी कहता है कि ग्वालियों, गाय चराने वाले हैं, माखन मिश्री बेचने वाले, महाराज कंस के वस्त्र पहनोगे। ठाकुर जी जब वस्त्र मांगते हैं तो धोबी वस्त्र नहीं देता। भगवान क्या करते हैं, भगवान एक ऊंची सी डेहरी पर चढ़ते हैं और एक चमाटा रखते हैं, बोले धड़ से शरीर से बोले क्या है, मस्तक गायब हो जाता है। और जैसे ही मस्तक गायब होता है ठाकुर जी कहते हैं सब लोग कपड़े पहन लो। बड़े बड़े कुर्ते बगलबंदी कंस के सब पहनते हैं, छोटे छोटे बालक अब बगलबंदी बांध के झूला टाइप की, आजकल यही चलता है। जब बारात में आप जाना और पीछे से देखना, झाड़ू लगती जाएगी, समझ जाना ये कि कंस के ही कपड़े पहने हैं, कंस की पत्नियों के कपड़े हैं। आदत हो गई है महाराज यही, जब तक पीछे से झाड़ू ना लगे तब तक हमारे वस्त्र दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा विडंबना देखो, कलयुग की विडंबना कैसी है आपको बताएं। कलयुग की विडंबना, पहले स्त्रियां बड़े कपड़े पहना करती थी, पहले स्त्रियां बड़े कपड़े पहना करती थी, पूरे शरीर को ढककर रखती थी। और पुरुष क्या करते थे, एक धोती बांधते थे और कुर्ता कंधे पे डाल देते थे। अब हो गया उल्टा, अब पुरुष फुल कपड़े पहनते हैं, टाई बेल्ट मोजे हैं, ऊपर से ठंड में टोपा, एक चादर डाल लेंगे पश्मीना की शॉल और फिर जाएंगे। और महिलाएं बोले एक साड़ी, वो भी हाफ कट में, और उसका पल्ला इधर से पड़ा हुआ, और जाएंगे। हम तो कहते हैं भगवान ठंड नहीं लगती। बारात में हम अभी गए, कल कथा से 2-3 दिन पहले गए, कथा से 2-3 दिन पहले हम गए एक शादी में, शायद 1 तारीख या नहीं 2-3 दिन पहले गए। तो वहां हमने देखा, हम कप रहे, हम और हमारे साथ में एक आचार्य जी, और देखते क्या है भैया पूछो मत, एक भी गरम कपड़ा देह पर नहीं, लेकिन फिर भी कैसे इधर से उधर घूम रहे हैं जैसे बैसाख का महीना चल रहा हो है। तो कलयुग की पहचान क्या, बोले पुरुष बड़े कपड़े पहनने लगे और स्त्रियां छोटे कपड़े पहनने लगे। आज ठाकुर जी के साथ भी यही हुआ। ठाकुर जी ने कंस के कुर्ते पहने, ब्रजवासी जितने थे, जितने ग्वाल वाल उन्होंने पहने, अब सब पहन के चल रहे हैं। तो पीछे से बिना झाड़ू लगाए झाड़ू लग रही है, जा रहे हैं। रास्ते में कहा ग्वाल वालों ने कि प्रभु आप ये बताओ कि यहाँ हम इज्जत लेने आए हैं, लेकिन ये मगे हुए कपड़े पहने हैं और बेइज्जती हो रही है। तो ठाकुर जी ने कहा चिंता ना करो, अभी चल के इनकी फिटिंग करा लेंगे। भाई दूसरे की मांगी हुई चीज दूर से पता चलती है, पता चल रही थी। तो देखा एक दर्जी के पास गए, दर्जी ने ठाकुर जी को पहचान लिया, ठाकुर जी का स्वागत किया और ठाकुर जी के वस्त्र जिस तरह से बताए वैसे फिट कर दिए। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद क्या दिया वो आप सब जानते हो। 500 रुपए का कोट का कपड़ा, सिलाई 2500, ये आशीर्वाद है। कुर्ते का कपड़ा 250, बगलबंदी की सिलाई 600, ये आशीर्वाद है। तिगुना चौगुना ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है। कपड़े फिट हो गए, पहन लिए, पहन के चल दिए। अब ब्रजवासियों की याद आ गया, बोले लाला माथा सूना है, चंदन लगना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा रुको फिर व्यवस्था करते हैं। सामने से एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री आ रही थी। ठाकुर जी ने क्या कहा, बोले सुंदरी प्रणाम। देखो भैया अपना काम चलाना होता है तो वाणी मीठी रखनी पड़ती है।
ठाकुर जी ने कहा प्रणाम। अब वो टेढ़ी 3 जगह से, तो उसने देखा पीछे मुड़ के, बोले हमें सुंदरी आज तक तो किसी ने हमारा नाम नहीं लिया, कोई हमारा चेहरा नहीं देखना चाहता, सुंदरी किसने कह दिया? देखा ठाकुर जी हैं, वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहती है कि दासोयम सुंदरम कंसा सम्मता त्रिविक्रनामहानुलेपकर्माणि मदावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। हाथ जोड़कर वो स्त्री कहती है, सुखदेव जी पूछते हैं इस स्त्री का नाम क्या है? परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि महाराज इस स्त्री का नाम क्या है? तो सुखदेव जी बताते हैं इसका नाम उपजा है, 3 जगह से टेढ़ी है। तो वो स्त्री अपना परिचय देती है ठाकुर जी को, कहती है कि है दासोयम सुंदरम कंसा, हम सुंदरी नहीं हैं, हम कंस की दासी हैं और कंस महाराज को हमारा घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय है। ठाकुर जी ने कहा हमारे भी लगा दो, तो कुब्जा ने चंदन लिया, सब ब्रजवासियों के लगा दिया। और जो नित्य प्रति भगवान को चंदन लगाता है उसको भगवान कैसा सुंदर बना देते हैं, कितना भी कुरु को कुब्जा की तरह। ठाकुर जी ने अपने पैर के अंगूठे को उसके पैर पर रखा और ऊपर से एकदम खींच लिया, सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चंदन लग गया, माला पहन ली, वस्त्र पहन लिए, कंस के दरबार में पहुंचे हैं। अब दरबार में जैसे ही पहुंचे हैं तो सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कंस ने मना किया था कि कोई स्वागत ना करे, लेकिन भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, जो अन्य लोगों का स्वागत करने के लिए महिलाएं खड़ी हुई थी वो ठाकुर जी के ऊपर पुष्प बरसा रही हैं और पुष्प बरसाकर मन में विचार कर रही हैं। और प्रभु ने कैसा दर्शन दिया? बोले जैसा जिसका भाव था उसी भाव से भगवान ने सबको दर्शन दिया। दर्शन दे रहे हैं प्रभु कि मल्लानाम अर्षिणाम नरवरा स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान। ये श्लोक ध्यान से सुनिएगा। मल्लानामस्मिन्नाम नरवरा स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्वा स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रचा। कंस ने दरबार पर 2 मल्ल लगाए हुए थे,